मंत्री जिला कांकेर के प्रथम आगमन कर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। और हमारे बीच में अभी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे बीच मंचासीन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विक्रम देव साय के कर कमलों से और साथ ही साथ विष्णुदेव साय जी के साथ हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि माननीय श्री अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला कांकेर के द्वारा हुआ है। मैं सर्वप्रथम विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अरुण विक्रम सिंह उसेंडी से अनुरोध माननीय श्री विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का पुष्प गुच्छ से स्वागत वंदन अभिनंदन करने के लिए आग्रह करता हूं। मैं इसके पश्चात माननीय श्री आसाराम नेताम जी विधायक कांकेर से निवेदन करता हूं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। जिला कांकेर कलेक्टर महोदय से निवेदन। इसके पश्चात मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर से निवेदन करता हूं, हमारे बीच में माननीय श्री विक्रम उसेंडी जी उपस्थित है, उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का आगमन सर्वप्रथम हमारी इस धरती पर हुई है और जिनका गजमाला के माध्यम से समाज प्रमुख के द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय श्री विक्रम उसेंडी जी विधायक अंतागढ़ का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर आकर स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। एडीएम जिला कांकेर से निवेदन, हमारे बीच में माननीय श्री आसाराम नेताम जी विधायक कांकेर उपस्थित है, उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। तहसीलदार पखांजूर से निवेदन, हमारे बीच में माननीय श्रीमती मोनिका शाह जी अध्यक्ष नगर पंचायत पखांजूर उपस्थित है, उनका भी पुष्प गुच्छ से स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। प्रथम पंक्ति में विराजमान अतिथियों का स्वागत के लिए मैं तहसीलदार पखांजूर से निवेदन करता हूं कि सभी प्रथम पंक्ति में विराजमान अतिथियों का पुष्प गुच्छ से स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। द्वितीय पंक्ति में विराजमान अतिथियों का स्वागत जिला शिक्षा अधिकारी जिला कांकेर से निवेदन, हमारे साथ ही साथ तृतीय पंक्ति में विराजमान अतिथियों का स्वागत तहसीलदार भानु प्रतापुर से निवेदन। उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत के लिए मैं समाज प्रमुख से मनमत मंडल, आलोक सरकार, रंजू दास सभी कर आते जाएंगे और हमारे प्रदेश के मुखिया का सभी आ जाएं लगातार। राम भाव सिंधे, दीपंकर दादा, मिहिर राय, सुकुमार विश्वास, जतन विश्वास, जगन्नाथ बाढ़ई, नलिनी साना, विकास सरकार, असीम सरदार, सुपदो सरकार, हरिमोहन दास, सुजन दास, नारायण मिस्त्री, ऋषिकेश मजुमदार, हर्षित मिर्धा, परितोष दास गुप्ता, अजित विश्वास, नारायण साना, भुवन मंडल, दिलीप बाइन, सिद्धार्थ बढ़ाई, महानंद विश्वास, नीलकमल मंडल, कमलेश राय, निरपेन हालदार, दीपंकर सरदार, दिनेश मिस्त्री, गणेश मुखर्जी, रविंद्र बैरागी, सुबल हालदार, रमेन राय, कमलेश हालदार, रंजित विश्वास, लच्छूराम गावड़े, दयाराम जैन, अमित मंडल, बलविंदर कौर, सुनील जैन, रामविलास गुप्ता, असित शेखानी, किशोर हालदार, चित्त मंडल, रमेन मंडल, मनोज सरकार, संजीत मिस्त्री, बाबला मैत्र, अनुकूल मंडल, संजीत शील, देवाशीष राय, रवि सरकार, छोटू दास, मोहन हुपेंडी, राजेश नायर, मनोज हालदार, नारायण साहा, अजय बाछाड़, सुहास राय, असित सरकार, निरंजन हलदार, शंकर नाग, संगीता कांगे, संध्या हलदार, शिवानी सरकार, सरिता नाग, गोमती निषाद, वर्षाशील, स्वपन तरफदार, श्यामू तिवारी, नारायण साना, गणेश साहा, राहुल विश्वास, किशोर हालदार, बाके बिहारी, दीपंकर सरदार, बापा साहा, छोटू दास, बबलू शील, रंजन दास, सुकुमार विश्वास, जतन विश्वास, मिहिर राय, परिमल मंडल, सुपद दास, श्रीनिवास, मनोज साहू, मिथुन गाइन, सुकांत विश्वास, रतन कुंडू, लालटू कुंडू, कार्तिक विश्वास, पंकज कुंडू, मिंटू सिकदार, रमेश नाग, मनोज हालदार, परमेश्वर उसेंडी, भरत टांडिया, शिवानंद मंडल, अजित व्यापारी, सिरगोबाई, गीता हलदार, दीप्ति साहा, कविता विश्वास, निर्मला दास, नीलिमा देवनाथ,
मनीषा ढाली, कमला साना, विकास पांडे, वासुदेव हालदार, खोखन तालुकदार, निरपेन हालदार, राम विश्वास, सुजन दास, गोकुल व्यापारी, नीतीश मंडल, राजीव स्त्रीपद, स्वरूप चक्रवर्ती, सुजन हालदार, तारक कुंडू, विक्रम वाला, सुब्रत सरकार, निमाई विश्वास, देवजीत हालदार, वरुण मंडल, अशोक मंडल, अनुकूल मंडल, गोविंद देवनाथ, तपन सिकदार, बाबला मेज, पलाश मिस्त्री, अजय हालदार, संजीत मंडल, गणेश मुखर्जी, प्रशांत कर्मकार, विप्लव कर्मकार, बाबुल चंद्रशील एवं साथी दीपाली मंडल, निरंजन सरकार एवं मैं इसके पश्चात स्वागत उद्बोधन के लिए जिला कलेक्टर कांकेर को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करता हूं। सुशासन का एक साल छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, इनका मैं जिला प्रशासन उत्तर बस्तर कांकेर की ओर से स्वागत करता हूं तथा इस कार्य में उपस्थित माननीय श्री अरुण साव जी, उप मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनका भी मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूं। माननीय श्री विक्रम उसेंडी जी, विधायक अंतागढ़, माननीय श्री आसाराम नेताम जी, विधायक कांकेर, माननीय श्री सतीश लाटिया जी, जिला अध्यक्ष भाजपा कांकेर, माननीय श्रीमती मोनिका शाह जी, अध्यक्ष नगर पंचायत पखांजूर, तथा माननीय राधेलाल नाग जी, अध्यक्ष नगर पंचायत अंतागढ़, तथा सभी उपस्थित मंचासीन अतिथिगण, मीडिया के सभी साथी एवं गणमान्य नागरिक, सभी का मैं जिला प्रशासन की ओर से आज के इस पखांजूर में आयोजित सुशासन का एक साल इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम यहां पे बताना चाहेंगे कि लोकार्पण के 254 करोड़ के काम आज यहां पे संपन्न होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लगभग 24,000 आवास स्वीकृत किए हैं, जिसमें हमको 40 करोड़ की लागत से केंद्रीय सहायता मद जो एससी है उससे भी राशि प्राप्त हुई है। महिला सशक्तिकरण में जिले में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 175 करोड़ का भुगतान हो गया है। धान खरीदी में भी जिले में बहुत अच्छा कार्य लगातार हो रहा है। 1,05,000 किसानों से 5,44,000 मीट्रिक टन धान खरीदी किया जाना है, जिसका 233 करोड़ का भुगतान किया गया है। कृषि क्षेत्र में लगातार बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत जिला में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय विकास योजना रफ्तार अंतर्गत 150 हेक्टेयर में लघु धान्य रागी फसल प्रदर्शन लगाया गया है। मछली उत्पादन में बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य स्वप्ना अंतर्गत कांकेर जिले में मत्स्य उत्पादन बहुत अच्छे से हो रहा है, उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। कांकेर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक मछली उत्पादन जिला है। इसको बेस्ट अंतर स्थलीय जिले का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इसमें अंत में बताना चाहेंगे कि जिले में छात्र छात्राओं को जेईई नीट परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग तथा मावा मोदल योजना अंतर्गत जिले में प्रतियोगिता परीक्षाओं को भाग लेने के युवकों को भी निःशुल्क कोचिंग सुविधा दिया जा रहा है। अंत में पुनश्च सभी अतिथि जो उपस्थित हुए हैं उनका जिला प्रशासन की ओर से बहुत स्वागत करता हूं। सभी नागरिक, सभी मीडिया के साथी, सभी का इस कार्यक्रम में मैं जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। को बोलना होगा 2 मिनट कहाँ है, उसको बोलना होगा 2 मिनट में बोलना होगा तो बोल लो। अभी चलो खाली सुनो। पखांजूर नगर पंचायत के अध्यक्ष माननीय श्रीमती मोनिका शाह जी से अनुरोध है संबोधन के लिए।
हेलो, बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज बंग समाज के विशेष निवेदन पर अंतर्गत विधानसभा के नगर पंचायत पखांजूर के पावन धारा पर पधारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का सर्व समाज की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मंच पे मंचासीन हमारे नगरीय निकाय के मंत्री, हमारे पूर्व में उनके साथ बहुत अनुभव से काम कर पाए ऐसे नगरीय निकाय मंत्री माननीय अरुण साव जी का इन मंच में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में इस क्षेत्र के विकास प्रमुख माननीय विक्रमदेव उसेंडी जी, कांकेर लोकसभा के, कांकेर विधानसभा के माननीय विधायक महोदय एवं समाचार सभी मंचासीन गणमान्य हमारे सभी सम्मानीय जन, आगे हमारे सामने बैठे हमारे यहाँ के सभी देवतुल्य जनतागण, सभी का इस मंच में स्वागत, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी का मिनी मंगल के मुख्यालय पखांजूर में स्वत कोटि कोटि अभिनंदन वंदन है। सर्व समाज के देवतुल्य साथियों, ऐसा पहली बार हुआ है कि बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ से समाज की मांग पर प्रदेश की अंतिम छोर पर पखांजूर में किसी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। आज का दिन हमारे लिए किसी मेला या पर्व से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी छोटे बड़े सभी जनता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनका त्वरित निराकरण भी करते हैं। उनकी बड़ी सरलता से सभी से मिलते भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सरल और सौम्य स्वभाव और शासन चलाने के तरीका ही विष्णु का सुशासन सरकार कहलाता है। हमें राम राज्य की याद दिलाती है। परुलकोट के टाइगर रहे हमारे बड़े भैया स्वर्गीय असीम राय जी का मूर्ति का अनावरण कर हम पूरे क्षेत्र वासियों को आपने ऋणी बना दिए हैं। आज के दिन चिरस्मरणीय रहेगी। आज के दिन समाज की सर्वसम्मति से वार्षिक सम्मेलन प्रतिवर्ष मनाने का प्रस्तावित है। आपकी उपस्थिति इसी प्रकार प्रतिवर्ष प्रार्थनीय है। हमारे एक वर्ष के सुशासन में आपकी सभी योजना हमारे क्षेत्र के जमीनी स्तर तक पहुंचे हैं और आपको हमारे पीछे बहुत सारे वक्ता है जो हमारी योजना है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना है मातारी बंधन योजना। मातारियों को सिर्फ स्वावलंबन नहीं, उनको आर्थिक रूप से पारिवारिक जो आर्थिक धनराशि की जरूरत होती है उसको भी पूर्ण करती है। इसलिए हम सभी बहनें आपको पुनः धन्यवाद देते हैं। समस्त योजनाएं जमीनी स्तर तक किस प्रकार तक क्रियान्वयन करवाई, ये सबसे अच्छा सुशासन सरकार की ओर से आपने जो चलवा रहे, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद। और इस क्षेत्र में पधारने के लिए हम बंगबंधुओं को जो मांग है उसको मानने के लिए आपको पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद मैम जी। परलकोट क्षेत्रों के विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्रीय के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विक्रमदेव उसेंडी जी से सादर निवेदन, कृपया जन समुदाय को संबोधित करें। माननीय श्री विक्रमदेव उसेंडी जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज पखांजूर में परलकोट की धरा में शहीद गेंद सिंह जी को नमन करते हुए उनके यहां पर आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी यहां पर पहली बार हमारे पखांजूर के धरा में उपस्थित हुए हैं। एक बार आप सभी जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और हमारे लोक निर्माण और नगरीय निकाय मामलों के मंत्री आदरणीय और हमारे प्रभारी मंत्री भी कांकेर जिले के
आदरणीय अरुण साहू जी भी यहां पर उपस्थित, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और साथ में यहां पर उपस्थित हमारे कांकेर के विधायक आसाराम नेताम जी, और साथ में यहां पर उपस्थित उनका भी स्वागत करें। और साथ में यहां पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष सतीश लाठिया जी, और हमारे ये नगर पंचायत के अध्यक्षा मोनिका शाह जी, और तमाम हमारे बहुत सारे यहां पर मंच पे बैठे हुए हैं। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए सबका मैं नाम लूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज हमारी सरकार को यहां पर आज कुल मिला के हम बात कहें तो कल 13 दिसंबर को 1 साल का समय पूरा होने वाला है। 1 साल के इस समय में निश्चित रूप से सुशासन के काम में हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी जब 13 तारीख को शपथ लिए, और शपथ लेने के बाद हमारे प्रदेश के ऐसे बहुत सारे जो परिवार, जो खास करके गरीब परिवार थे जिनको प्रधानमंत्री आवास मिलना था, पिछले सरकार ने 5 साल यहां पर जिनका सरकार रहा, लेकिन उन्होंने कभी इस ओर गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया। ये बड़ा निर्णय, और 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक करके हमारे प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवार को प्रधानमंत्री आवास देने का निर्णय लिया। इसके जोरदार एक बार ताली बजा के उनका अभिनंदन करें, एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय। उसके साथ ही साथ हमारे यहां पर रहने वाले किसान भाई, हमारे इस कांकेर जिले में 1,05,000 ज्यादा किसान भाई हैं, उनके लिए भी पिछले समय धान की जो खरीदी 3100 रुपया के साथ साथ 2 साल का बोनस देने का बड़ा निर्णय 25 दिसंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर उसका देने का निर्णय किया। ये बहुत बड़ा निर्णय था। ये भी हमारे निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता चलते बड़ा निर्णय, और मोदी जी के गारंटी के अंतर्गत ये बड़ा निर्णय हुआ। और उसके साथ ही हमारी माताओं बहनों को भी महतारी वंदन योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश में तो 70 लाख की संख्या है, लेकिन हमारे इस कांकेर जिले में यहां पर 10 किस्त के माध्यम से 157 करोड़ की राशि माताओं बहनों के खाते में गई है। एक बार माताएं बहनें जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय हमारी सरकार के माध्यम से हुए हैं, बहुत सारे काम तो हो रहे हैं। समय का भी अभाव, इसलिए बहुत लंबी बात ना करते हुए, चूंकि आज का कार्यक्रम यहाँ प्रमुख रूप से आज हमारे परलकोट की धरा में यहाँ पर शहीद गेंद सिंह जी के मूर्ति अनावरण करके आज यहाँ पर हमारे भाजपा के समाज सेवी वरिष्ठ नेता आज जिन्होंने हासिम राय जी का भी आज यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ था। आज वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान, पिछले चुनाव हमारे संचालक भी थे, आज उनका मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। और इस अवसर पर चूंकि आप सबको मालूम है कि विकास के कामों की मैं बताना चाहूंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन प्रमुख रूप से आप सबकी उपस्थिति, आप सबका जिस प्रकार से यहाँ पर उपस्थिति से निश्चित रूप से आप सब आने वाले समय में हमारे जब 25 साल का छत्तीसगढ़ राज्य होगा, रजत जयंती का और वर्ष में और तेजी से विकास का काम इस क्षेत्र में आप सबको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रमुख रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर इस क्षेत्र की मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ इस क्षेत्र में लंबे समय से कुछ 2-4 मांग है, उसको प्रमुख रूप से प्राथमिकता के आधार पर आज जन भावना के अनुसार उसको घोषणा करेंगे। लेकिन चूंकि एक बड़ा मांग यहाँ पर किसानों से जुड़ा है, चूंकि हमारे परलकोट क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है, दूध का उत्पादन होता है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो ये मछली पालन में भी बहुत क्षेत्र आगे है। तो यहाँ पर एक मक्का प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण होना चाहिए, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा इस क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ मिले, जिसके चलते पिछले समय 8 करोड़ से ज्यादा का घोटाला गड़बड़ हुआ था, जो मक्का का खरीदी बिक्री नहीं हो पाई थी। इसके चलते यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट होगा तो किसानों को सीधा यहाँ पर लाभ होगा। उसके साथ ही साथ आज यहाँ पर प्रमुख रूप से एक यहाँ जो मांग है, एक हमारे इस क्षेत्र में हमारे बंग बंधुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रहने वाले हमारे बंग बंधुओं के लिए जो प्राथमिक स्तर पर वहां बालक बालिकाओं के लिए बंगला शिक्षक में पढ़ाई होनी चाहिए, ये भी इनकी मांग है। उसका भी मैं चाहूंगा कि एक होना चाहिए जिसके मातृभाषा में पढ़ाई करने का उनको अवसर मिल सके। ये बड़ा निर्णय आप उसको भी घोषणा करेंगे, ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। और साथ ही साथ एक यहाँ पर प्रमुख रूप से जो एक हॉस्पिटल है,
यहाँ पर सिविल अस्पताल है, लेकिन बड़ा क्षेत्र होने के चलते यहाँ पर और उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यहाँ पर बहुत सारा, चाहे उनको यहाँ पर किडनी का हो, चाहे उसके साथ डायलिसिस की व्यवस्था हो, ऐसा व्यवस्था होगा तो हमारे इस क्षेत्र के बहुत सारे जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ऐसा मैं आप सबसे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं। उसके साथ ही साथ चूंकि समय अभाव के चलते बहुत सारे मांग तो है, उसको ना लंबी ना बात ना करते हुए, और साथ ही साथ यहाँ पर चूंकि हमारा बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर चूंकि हमारे भानु प्रतापपुर से लेकर के बांदे पखांजूर आगे तक यहाँ पर एक सड़क का निर्माण का काम चल रहा है, और वो पिछले समय हमने माननीय गडकरी जी को भेजा है, उसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी स्वीकृति के लिए उन्होंने कहा है वो हो जाए। तो माननीय हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री भी बैठे हैं, उसका प्रोसेस पिछले 2018 में चल भी रहा था, आगे वो प्रोसेस में है, वो हो जाएगा तो इस क्षेत्र की जनता को सीधा भानु प्रतापपुर से यहाँ पर भुमरागढ़ तक जाने का आगे तक रास्ता पखांजूर बांधे होगा। और दूसरा एक है, पिछले समय 2018 में एक रेलवे लाइन के भी यहाँ पर सर्वे हो चुका है, भानु प्रतापपुर से कापसी आपका हाकेर होके गढ़चिरौली चंद्रपुर तक रेल लाइन का भी सर्वे हो चुका है, उसका भी आने वाले समय बजट में मिले तो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी का बोलचार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी के सरकार कैसे काम बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शहीद गेंद सिंह अमर रहें, शहीद गेंद सिंह, श्री असीम राय अमर, श्री असीम राय। आज पखांजूर की इस पावन भूमि में स्वर्गीय श्री असीम राय की प्रतिमा का अनावरण एवं 254 करोड़ रुपए के विकास काम का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, आप सबको मालूम है कि पहले प्रदेश के अध्यक्ष थे और पूरे प्रदेश में हुंकार भर के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किए और क्या नारा दिए थे आप लोगों को मालूम है? नहीं साहिबो बदल के रहबो, है ना? नहीं साहिबो बदल के रहबो, और बदल के दिखा दिए ना, बदल के दिखा दिए। तो ऐसे आदरणीय श्री अरुण साव जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विक्रम देव जी
जो कई पदों को सुशोभित किए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, कांकेर जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री सतीश लाटिया जी, पखांजूर नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मोनिका साहा जी, हमारे अंतागढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री राधेलाल नाग जी, पूर्व विधायक मंतूराम पवार जी, प्रदेश मंत्री श्री महेश जैन जी, जिला महामंत्री ब्रिजेश चौहान जी, कोषाध्यक्ष श्री राजा देवानी जी, श्री राजा पांडे जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष कांकेर, पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा जी, श्री भरत मटियारा जी, दिलीप जायसवाल जी, हलधर साहू जी, मंच में विराजमान सभी हमारे नेतागण, यहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आप लोगों ने जो हम लोगों का आत्मीय स्वागत किया है, उसके लिए आप लोगों के बहुत बहुत आभारी। आज 254 करोड़ रुपए के विकास कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। मैं पूरे कांकेर जिला वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही श्री असीम राय जी की प्रतिमा का अनावरण भी किए हैं। श्री असीम राय जी पखांजूर नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, उनको मैं आज की इस अवसर में नमन करता हूं। और आप सब लोगों को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि हमारी सरकार के 1 साल पूरे होने को हैं। आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया। अभी 13 दिसंबर को सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है और आप सब लोगों ने हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया, उनकी गारंटियों पर विश्वास किया और 1 साल में ही आप लोगों की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है। अभी हमारे डिप्टी सीएम गिना रहे थे कि कौन कौन काम यहां पर 1 साल के अंदर में हुए हैं। पिछले 5 साल हमारे छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। एक भी ग्रामीण क्षेत्र में किसी का आवास नहीं बना था और माननीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे विधानसभा चुनाव के समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देना। और मैं गौरव के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। आज वो बनना शुरू हो गया है, कई जगह बन के तैयार है, उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, नई स्वीकृति भी दे रहे हैं। साथ ही साथ चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा। आज किसानों का हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी देने का काम किए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में प्रत्येक महीना 1000 रुपया उनके खाते में भेज रहे हैं। तेंदुपत्ता का कीमत
4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा कर दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं और जितने भी भ्रष्टाचारी लोग पिछले सरकार में थे सबके ऊपर जांच हो रही है और उनको दंडित करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। पीएससी में घोटाला हुआ था, आप लोगों को मालूम है, हमारे बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। सीबीआई उसकी भी जांच कर रही है और उसमें भी दोषीदार जेल जाना शुरू किए हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का बहुत सारा काम हम लोग पूरा कर दिए हैं और जो बचा है उसको भी आने वाले समय में पूरा करेंगे। आज ये जो हमारा बस्तर क्षेत्र है, जहां आज भी कुछ जिले संवेदनशील हैं, वहां भी शांति बहाल हो, इसके लिए लगातार सरकार के तरफ से प्रयास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री वो भी चाहते हैं कि मार्च 2026 तक इस देश से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए और बड़ी मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और नियत नेलानार योजना के माध्यम से लगातार ऐसे 5 जिले के गांवों में हम लोग सरकार की जो योजना है, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, उन तक अनाज पहुंचाने का काम, ये सब बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। आप लोग अभी उधर जाके देखेंगे तो चकाचक रोड बन रहा है, मोबाइल के टावर लग रहे हैं। पहली बार कई गांव में, कई घर में बिजली पहुंच रही है, उनके घरों तक नल द्वारा पानी पहुंच रहा है। ये सब काम आप लोगों की 1 साल की सरकार ये कर रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के विकास के लिए विशेष चिंता कर रहे हैं। जो बस्तर क्षेत्र के अबुझमाड़िया लोग हैं, जो पीवीटीजी में आते हैं, उनके लिए आज पीएम जनमन योजना है 24,000 करोड़ का। आज उनके घरों तक भी बिजली, पानी सब कुछ पहुंच रहा है। आज ट्राइबल बाहुल्य गांव में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना का शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी किए हैं। 6,500 गांव छत्तीसगढ़ का उससे लाभ पा रहा है और ऐसे गांव में सड़क, बिजली, पानी सब हो ही रहा है, लेकिन अब कोई भी विकास का काम वहां नहीं बचेगा। ये 80,000 करोड़ बजट का ये योजना है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में कर रहे हैं। हम लोग नई शिक्षा नीति लागू किए हैं और ये नई शिक्षा नीति में स्थानीय बोली में भी पढ़ाई शुरू किए हैं। आज हलवा, गोंडी, ये सब भाषा में भी पढ़ाई शुरू किए हैं। 18 बोली भाषा में हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में ये नई शिक्षा नीति के अंदर पढ़ाई शुरू किए हैं। आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हमारे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कराने जा रहे हैं। तो ये सब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार यहाँ पर कर रही है। काहे कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। अगर किसी भी क्षेत्र में हम लोग को विकास करना है, छत्तीसगढ़ का विकास करना है, तो शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो काम हमारी सरकार ये कर रही है। तो सारा विकास का काम हम सब लोग कर रहे हैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। एक समृद्ध और खुशहाल ये छत्तीसगढ़ हम लोग बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। उद्योग धंधा हम लोग नई औद्योगिक नीति लाए हैं, उसमें हमारे एसटी, एससी और महिला, दिव्यांगजन, जो रिटायर आर्मी के लोग हैं, हमारे अग्निवीर के सेवानिवृत्त लोग हैं, ऐसे लोगों को उद्योग धंधे में बहुत छूट का प्रावधान नई उद्योग नीति में है और अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। जो उद्योग 1,000 और 1,000 से ज्यादा रोजगार अपने उद्योग में देगा, उसको सरकार और विशेष तरह का सहयोग देने वाली है और लगातार नई भर्ती भी कर रहे हैं। अभी 8,000 नई भर्ती की प्रक्रिया हमारे प्रदेश में चल चुका है।
कल ही हम कोऑपरेटिव के सेक्टर में 334 हमारे बेटा बेटियों को नियुक्ति पत्र रायपुर में बांटे हैं। तो हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है और जो भी पिछली सरकार में भ्रष्टाचारी लोग थे और सब जो घपला हुआ है उसकी जांच भी करा रहे हैं और दोषियों को दंडित करने का काम भी कर रहे हैं। तो ये सब आप सब लोगों के आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। आज कई सारी मांगे यहां पर आई हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा मुख्यमंत्री के नाते कि आप लोगों का हर समस्या का समाधान सरकार करेगी। लेकिन आज के इस अवसर में आए हैं तो एक तो ये पंखाजूर से मायापुर सड़क जो महाराष्ट्र सीमा तक है इसका सुदृढ़ीकरण बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम 8 करोड़ 78 लाख रुपए की घोषणा करते हैं और नगर पंचायत पंखाजूर में खेल परिसर बने इसके लिए 2 करोड़ की घोषणा करते हैं। हम लोग हमारे जो प्रतियोगिता में बैठते हैं बेटा बेटी उनके लिए नालंदा परिसर 22 जिले में खोलने का इस बजट में प्रावधान किए हैं। तो उस तर्ज पर एक यहाँ पर लाइब्रेरी की भी स्थापना होगी उसकी भी हम घोषणा करते हैं ताकि हमारे यहाँ के जो प्रतिभावान बेटा बेटी हैं उनको आगे प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के लिए उनको स्टडी मटेरियल वहां से मिलेगा। उसी तरह से एक सिविल अस्पताल पंखाजूर में जो परिजन आते हैं उनको ठहरने के लिए एक उनके लिए भी एक व्यवस्था देना है। उसके लिए भी मैं 30 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। और क्योंकि समय हम लोग का जाने का हो गया है, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। मैं पहली बार अपने जीवन में भी और मुख्यमंत्री बनने के पश्चात पहली बार हम पंखाजूर आप लोगों के बीच में आए हैं। नाम बहुत सुने थे पखांजूर का और ऊपर जब हम लोग आ रहे थे हेलीकॉप्टर से तो पूरा एक चक्कर लगाए। बड़ा सुंदर आप लोगों का ये शहर है, बड़े मेहनती यहाँ के लोग हैं, बड़ा सब्जी भाजी आप लोग लगाए हैं, तालाब भी है। आगे पहले बाद में फिर कभी आएंगे तो मछली वछली भी काफी पालते हैं लगता है। तो बड़ा सुंदर जगह लगा। आप सब लोगों का हम लोग को आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। मैं मतलब छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम लोग को खड़ा करना है, उसमें पखांजूर का भी बहुत योगदान रहने वाला है। मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।